सबको जय मसीह। और प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज धूपगुड़ी कलीसिया के साथ, मंडली के साथ सहभागिता रखने का मौका मिला। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और खुशी लग रहा है फिर एक बार धूपगुड़ी में आकर पुराने यादें आ जाते हैं जब हम यहाँ आ जाते हैं। लेकिन आज प्रभु का वचन से हम लोग देखेंगे मार्कुस का 6 अध्याय, मार्क चैप्टर 6, और अगर कोई पढ़ेगा 45 to 56, ये आखिरी भाग है इस अध्याय का। 45 to 56 होता है 45 to 46 45 से लेकर आखिरी अंत तक। যিশু এর পরে তার শিষ্যদের তাকদা দিলেন যেন তারা নৌকায় উঠে তার আগে আগে সাগরের জন্য সাগরের অন্য পারে বৈশরিয়া গ্রামে যান। আর এদিকে তিনি লোকদের বিদায় করতে লাগলেন। লোকদের বিদায় দিয়ে তিনি প্রার্থনা করার জন্য পাহাড়ে উঠে গেলেন। তখন রাত হলো। তখন শিষ্যরা নৌকা সাগরের মাঝখানে ছিল এবং যিশু একা ডাঙ্গায় ছিলেন। যিশু দেখলেন শিষ্যরা খুব কষ্ট করে দাঁড় বাইছেন, কারণ বাতাস তাদের উল্টাইয়া ছিল। প্রায় শেষ রাতের দিকে যিশু সাগরের উপরে দিয়া হেঁটে শিষ্যদের কাছে আসলেন এবং তাদের ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। শিষ্যরা কিন্তু তাকে সাগরের উপর দিয়ে হাঁটতে দেখে ভূত মনে করে চিৎকার করে উঠলেন, কারণ তাকে দেখে সবাই ভয় পেয়েছিল। যিশু তখন শিষ্যদের সঙ্গে কথা বললেন। তিনি তাদের বললেন, এ তো আমি, ভয় করো না, সাহস করো। যিশু শিষ্যদের নৌকায় উঠলে পর বাতাস থেমে গেল। এতে শিষ্যরা খুব অবাক হয়ে গেলেন, কারণ এর আগে রুটি খাবার ব্যাপারে তারা বুঝতে পারেনি। তাদের মন কঠিন হইয়া রইল। যিশু ও তার শিষ্যরা সাগর পার হয়ে গিনিস্টের এলাকায় এসে नौका बांधलें। बस 53 तक पढ़ लिया ना। बस ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगा तो आगे हम पढ़ेंगे। अभी ये जाना पहचाना घटना है प्रभु यीशु मसीह और अपने शिष्यों के साथ। लेकिन अगर आप याद रखेंगे, ये पहली बार नहीं है कि जब प्रभु यीशु मसीह तूफान को या समुद्र को शांत करता है। ये दूसरी बार है। अगर आप पीछे जाएंगे आपके बाइबल में, इसी मार्कुस का किताब में, उसका 4 अध्याय 35 में भी 35 से लेकर 41 जब आप पढ़ेंगे, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह समुद्र को शांत करता है। तो जब मैं सोच रहा था, इसके ऊपर हम मनन कर रहे थे, तो मैं सोच रहा था प्रभु यीशु मसीह के जीवन में या शिष्यों के जीवन में ये दूसरी बार तूफान क्यों आया? Why was there a second coming of the storm? तो मैं सोचने लगा कि क्या जरूरत था, क्योंकि जब हम वो 52 को हम पढ़ते हैं, 52 में क्या लिखा है? दोबारा इसको पढ़ो। কারণ এর আগে রুটি খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা তারা বুঝতে পারেননি। তাদের মন কঠিন হয়ে রইল। हाँ, उनका मन कठिन था। और क्या वजह था उनका मन कठिन था? तो इसका मतलब है कभी कभी परमेश्वर कुछ परीक्षा लाता है हमारे जीवन में, कुछ समस्या लाते हैं, क्योंकि क्या हुआ, हमारे मन क्या हुआ, कठिन हो गया, पत्थर के तरह बन जाता है। और इन शिष्यों के जीवन में जरा हम लोग देखेंगे और सोचेंगे कि क्या वजह था, उनका मन कठिन क्यों हुआ। और वहां पर ऐसा लिखा है कि रोटी तोड़ने के विषय में उनका मन कठिन हो गया। रोटियों के विषय में न समझते, परंतु उनके मन कठोर हो गए थे। तो रोटी तोड़ने का कहानी भी आप लोगों ने सुना। तो प्रभु यीशु मसीह ने कितने रोटी, अभी आप लोग सवाल का जवाब दीजिए। कितने रोटी थे और कितने मछली थे? बोलो। 5 रोटी और मछली कितने हैं? 2। तो 5 रोटी और 2 मछली में आपका पेट भरता है क्या? हाँ, अकेले का, एक आदमी का? हाँ, 5 रोटी 2, कौन सा मछली चाहिए, कौन सा माछ चाहिए? हाँ, 2 कातल मछ। हाँ, 2। हाँ, झोल के साथ या ऐसा ही फ्राई किया हुआ, तला हुआ, वो खाएंगे? हाँ,
बोलो बोलो, कितना कितना बड़ा मछली चाहिए आपका पेट भरने के लिए? बंगाली को अपना पेट भरने के लिए कितना बड़ा? 3 रोटी 1 मछली। 3 रोटी 1 मछली। 1 मछली काफी। तो मतलब एक आप किसी को मतलब आपका पड़ोसी। ठीक है। तो यहाँ पर इस अध्याय में, छठा अध्याय, अभी हम लोग पूरा अध्याय को नहीं पढ़ा, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या घटना हुआ। इस जो भाग हमने पढ़ा हुआ, एक तूफान आया, और तूफान आने का वजह था कि लोगों का, शिष्यों का मन कठोर हो गया था। और क्या कारण से उनका मन कठोर हो गया, थोड़ा सा मैं अभी पीछे जाऊंगा। अभी ये 5 मछली 2 रोटी प्रभु यीशु मसीह ने कितने लोगों को खिलाया? 5000 सिर्फ पुरुष, 5000 पुरुष। इसका मतलब महिला भी थे, बच्चे भी थे, क्योंकि ये अभी मार्कुस का किताब में नहीं लिखा, लेकिन मत्ती का किताब जब हम पढ़ते हैं तो एक बालक आता है, एक लड़का आता है, और वो अपना रोटी और मछली, जो टिफिन उसका माँ ने पार्सल पैक करके दिया था, वो उसने वहां पर शिष्यों को दिया। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ध्यान से, जब हम पढ़ते हैं मार्कुस का किताब को भी जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, जब भी प्रभु यीशु मसीह कोई चमत्कार करता है, शिष्य लोग और भीड़ के लोग जो चमत्कार को देखते, क्या हो जाते थे? जब चमत्कार देखता है, एक आदमी का हाथ नहीं था, सूखा हुआ हाथ था, प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया, तो क्या लोगों का अवस्था क्या था? कैसे हुआ लोग? हाँ, व्हाट इज द वर्ड? हैरान हो गए। बांग्ला में क्या शब्द है वो? चौंक गए, चकित हो गए। ठीक है, अगर नहीं है तो थोड़ा पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। हम उस शब्द को क्या है? आश्चर्य। हाँ, आश्चर्य हो गए। वो शब्द अगर आपको पढ़ना है, चैप्टर 3, yesterday we read that verse. Where was that? 3 अध्याय नहीं है यहाँ पर। 3 अध्याय में कहाँ पर है मुझे अभी ठीक से याद नहीं, लेकिन 6 अध्याय में भी है वो शब्द। आई एम लुकिंग फॉर दैट वर्ड, astonished. Anyway, I don't know, I forgot the reference for that. लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि वो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक चमत्कार काम किया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को रोटी खिलाया था, मछली खिलाया था, तो वहां पर आखिरी 44 तक अगर आप पढ़ेंगे, 30 to 44 अगर आप पढ़ेंगे, अभी पढ़ने के लिए टाइम नहीं, लेकिन अब बाद में आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो वहां पर हम लोग कहाँ पे भी नहीं देखते कि वो लोग आश्चर्य हो गए, कहीं पे भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा चमत्कार, 5000 पुरुषों को खाना खिलाया, लेकिन कोई आश्चर्य नहीं है शिष्यों के मन में। अभी ये चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने जो 5000 लोगों को खाना खिलाया, ये चारों सुसमाचार की किताबों में पाया जाता है। ये प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान के अलावा ये दूसरा चमत्कार है जो चारों सुसमाचार की किताबों में लिखा गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ही जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही जरूरी चमत्कार है। लेकिन शिष्यों के मन में कोई आश्चर्यचकित नहीं हुआ। लेकिन अगर आप यूहन्ना का 6ठा अध्याय में जाएंगे, वहां पर भी इसी चमत्कार के बारे में, जो प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से लोगों को खिलाया। 6 अध्याय और 15 पद को जरा देखो, यूहन्ना 6 का 15। तो ऐसा लिखा है ना वहां पर, उसको वो जान गया, प्रभु यीशु मसीह जान गया कि वो उसको क्या बनाने वाले थे? राजा बनाने वाले थे। प्रभु यीशु मसीह ने जब शिष्यों, मतलब इतने सारे लोगों को खाना खिलाया, लोग तो खुश थे, पेट भर गया तो लोग खुश, और उस खुशी में प्रभु यीशु मसीह को एक राजा बनाने जा रहा था। तो चमत्कार जो हुआ, महिमा करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह का, लेकिन वो नहीं हुआ। उनका सोच क्या है? ये आदमी जो है यीशु मसीह हमारा पेट को भर देगा। जब भी कुछ कमी है तो अरे वो फ्री में तो खाना मिलेगा ही ना, क्यों चिंता करना है? पेट को वो तो खाना खिलाएगा। और ये चमत्कारी बाबू है तो हमारे बीमारी, हमारे जो भी रोग है हमारे घर में, सारे रोग चला जाएगा, पेट भर जाएगा। और यही यीशु मसीह रोमी सरकार को भी
हटा देगा। तो इस यीशु मसीह को हम लोग क्या बनाएंगे? राजा बनाएंगे। तो शिष्य लोगों के बीच में भी सोच आया होगा, अरे यीशु मसीह अगर राजा बन गया तो हम क्या बनेंगे? प्रजा, हाँ, प्रजा, मंत्री, मंत्री। वो तो प्रजा, हाँ, प्रजा मतलब मतलब हम लोग नेता, बड़े बड़े मंत्री बनेंगे। लोग अपना समस्या को हमारे पास लेकर, अरे तुम यीशु मसीह को जानते हो ना, थोड़ा लेके जाओ, ये मेरा समस्या थोड़ा काम करा दो। तो बोला, अरे थोड़ा पैसा दे दो फिर लेके जाऊंगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा? दलाल बनेंगे ये लोग। तो शायद ये शिष्य 12 शिष्यों के मन में, अरे यीशु मसीह राजा बनेगा, बहुत अच्छा है, यीशु मसीह को राजा बने। अरे प्रभु यीशु मसीह ने अभी ऐसा चमत्कार किया, उसका आराधना करना चाहिए। लेकिन ये लोग अपने अपना देख रहा है कि हम कैसे महान बनेंगे। तो यीशु मसीह ने वापस आओ इधर मार्कस का 6 अध्याय में, और ध्यान से इस बात को समझने का कोशिश करो। वर्स 45 में जब हम देखते हैं, दोबारा उस पद को पढ़ो, चैप्टर 6 वर्स 45। যিশু এরপরে তার শিষ্যদের তাকদার দিলেন। क्या दिया? তাকদার হলো मतलब? তাড়া দিয়া। ताड़ा दिया। जल्दी जल्दी चलो। हाँ, जल्दी। ऐसा पहले बार ऐसे लिख रहा है, इंग्लिश में लिखा है, जीसस इमीडिएटली जीसस मेड हिज डिसाइपल्स गेट इनटू द बोट। मेड मतलब उसको जबरदस्ती उनको उस जहाज में बिठाया, क्योंकि उनका जो सोच सपना अभी देखने लगे, हम लोग बड़े बड़े बन जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने जबरदस्ती उनको पकड़ा, रहे चलो चलो जहाज में बैठो, नौका में बैठो और उस पार तुम चले जाओ। उनको जबरदस्ती, ये हिंदी में ये शब्द है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया। तो जबरदस्ती करके उनको उस नाव में बिठाया। तो जैसे अभी हमने पढ़ा, शिष्यों को उनका सोच गलत दिशा में जा रहा है, हम लोग बड़े लोग बनेंगे, बड़े मंत्री बनेंगे राजा का, ऐसे सोच उनके मन में आया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनको जबरदस्ती वहां पर उस जहाज में भेज दिया। और जैसे 52 में हमने पढ़ा कि उस चमत्कार का कोई समझ उनको नहीं था और इनके दिल कठोर थे। तो वो लोग सेवा कर रहे, 5000 लोगों का सेवा उन्होंने किया, मतलब उनको मदद किया, खाना खिलाया। 5000 पुरुष और भी महिला भी थे और बच्चे भी थे, सबका अच्छे रीति से उन्होंने सेवा किया। लेकिन उनका मन कैसे है? कठोर। तो वहां पर हम लोग एक बात को सीखना चाहिए, या हम अपने आप को, या ये सवाल मेरे लिए, मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवा कैसे कर रहा हूँ? इन वॉट एटीट्यूड आर वी सर्विंग द लॉर्ड? किस प्रकार से मेरा मन कठोर करके मैं क्या प्रभु का सेवा कर रहा हूँ, या सच में मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ इसलिए मैं उसका सेवा कर रहा हूँ? इन वॉट एटीट्यूड आर वी सर्विंग द लॉर्ड? और क्या है, प्रभु यीशु मसीह जब जबरदस्ती उन शिष्यों को उस नौका में भेज दिया, प्रभु यीशु मसीह कहाँ गया? पहाड़ पे क्या करने गया था? प्रार्थना करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे जाता है प्रार्थना करने के लिए। जब भी कोई समस्या, कोई संकट आता है, प्रभु यीशु मसीह अकेले पहाड़ पे जाता है प्रार्थना करने के लिए। लेकिन शिष्य कहाँ? उस नौका में चले जाते हैं। और वहां पर जब वो लोग तूफान में फंस गए, उस पहाड़ से वो समुंदर जो है, गलीली का जो समुंदर है, प्रभु यीशु मसीह को दिखता था। He could see that what is happening, क्या हो रहा है वहां पर। अभी ये रात का समय हो गया। अभी प्रभु यीशु मसीह का दिन जरा देखो, प्रभु यीशु मसीह का दिन कब शुरू होता है अगर हम देखेंगे तो इसके लिए आपको 6 अध्याय और 31 पद को जरा देखो। यहाँ से प्रभु यीशु मसीह का दिन शुरू हो जाता है। যিশু যে 12 জন শিষ্যকে পাঠিয়েছিলেন তারা ফিরে আসলেন এবং যা যা করেছিলেন ও শিক্ষা দিয়েছিলেন সবাই তাকে জানালেন। ठीक है, ये सुबह का समय है। फिर दोपहर का समय यहाँ पर लिखा है 35 में। যখন দিন শেষ হয়ে আসলো তখন শিষ্যরা এসে যিশুকে বললেন, জায়গাটা নির্জন, বেলাও प्राय डूबे गए। ठीक है, तो ये शाम के समय हो रहा है, दिन खत्म हो रहा है। और 47
ये कौन सा समय में उन्होंने যখন রাত হলো रात हो गया, তখন ठीक है। শিষ্যরা নৌকায় সাগরের अभी इंग्लिश बाइबल में यहाँ पे लिखा है इन द इवनिंग, मेरा बाइबल में यहाँ शाम लिखा है इंग्लिश में इन द इवनिंग, और 48 में क्या लिखा है नाइट। যিশু দেখলেন শিষ্যরা খুব কষ্ট করে দ্বার বাইছেন, কারণ বাতাস তাদের উল্টিয়া দিচ্ছিল। প্রায় শেষ রাতে शेष रात है, ओके, एकदम मतलब रात का 12 सुबह होने से पहले 2-3-4 ऐसा 2-3 बजे सुबह का, ठीक है, 4th वॉच ऑफ द नाइट, ठीक है। तो आप जरा देखो प्रभु यीशु मसीह का दिन, सुबह वो शिष्य लोग वापस आए, उसको बातें कर रहा है, फिर वो शिष्यों को लेकर जंगल की तरफ जाता है, लेकिन जंगल की तरफ जब जाता है तो वहाँ पर ये 5000 भीड़ उसके पीछे आता है। तो प्रभु यीशु मसीह उनको देखता है, तो जब प्रभु यीशु मसीह उनको देखता है तो उसका दिल जो है, ऐसा लिखा है, तरस खाया, वर्स 34 में प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देखने के बाद वो तरस खाया, और वहाँ पर शिष्यों को उस भीड़ को प्रभु का वचन सिखाने लगता है। फिर सिखाते गए, देखता अरे अभी तो घर जाने का टाइम होगा, लेकिन घर कैसे जाएंगे, उनको कुछ खिलाएंगे। तो 5000 लोगों को उन्होंने खाना खिलाया। फिर शाम को उन्होंने उन शिष्यों को भेज दिया, अरे तुम जाओ, अभी कितना समय हो गया, पकड़ो 6 बजे उनको भेज दिया, जाओ। अभी 6 बजे से भोर रात्रि, क्या लिखा है वहाँ पर, इसका मतलब कितने घंटे वो लोग कोशिश कर रहे हैं उस जहाज, 4 बजे करीब होगा, 8 घंटा जैसा। वो जहाज पे वो तूफान आ रहा है और वो लोग कह रहे हैं कि अरे हम लोग मरने वाले, इतना समय था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहाँ है, पहाड़ पर, और पहाड़ से वो देखता है कि क्या हो रहा है, और प्रभु यीशु मसीह फिर क्या करता है, पानी के ऊपर चल के जाता है उनको मिलने के लिए। और जब ये अंधेरा है, लेकिन अंधेरे में वो एक आदमी पानी के ऊपर चलते आ रहा है, तो कैसा लगेगा उनको, भूत है करके वो लोग सोचा, अरे भूत आ गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, फिर बोला, क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने, हाँ वो पद कौन सा है, 50 पद को पढ़ो। কারণ তাকে দেখে সবাই ভয় পেয়েছিল। যিশু তখনই শিষ্যদের সঙ্গে কথা বললেন, তিনি তাদের বললেন, এ তো আমি, ভয় করো না, সাহস করো। ए तो आमी, ये मैं हूँ। अभी ये मैं हूँ शब्द आप लोगों को मालूम है, मैं हूँ सबसे पहले कौन बोला, जब किसने नाम पूछा तो उसने नाम अपना क्या बोला, मैं हूँ। कौन बोला, मूसा ने किसको पूछा, परमेश्वर को पूछा। हाँ, उनको जाके मैं बोलूँ आपका नाम क्या है, किसने मुझे भेजा, तो परमेश्वर ने बोला मेरा नाम क्या है, हाँ मैं हूँ, आमी जो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, हाँ मैं जो हूँ सो हूँ। तो परमेश्वर का नाम है मैं हूँ। और वही बात प्रभु यीशु मसीह इन शिष्यों को बता रहा है कि मैं ही यहोवा हूँ, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, और मुझे आप लोगों ने पहचाना नहीं है। मुझे यहाँ पर आप लोग राजा बनाना चाहता है। इस्राएल का देश कितना बड़ा है, हाँ इतना छोटा देश, अरे मैं स्वर्ग का मालिक हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक हूँ, एक छोटा देश में मुझे तुम लोग राजा बनाने जा रहा हो। तो यही बात उनको समझाने का कोशिश कर रहा है कि तुम अपने आंखों को खोलो, मैं कौन हूँ। तो उनको यही बात समझाने का कोशिश कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, ठीक है। तो वहाँ से भी कुछ सीखने के लिए हम लोगों के लिए है, वहाँ से भी हम लोग कुछ सीखना चाहिए। तो क्या सीखना चाहिए, तो प्रभु यीशु मसीह के सेवा में जब हम लग जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का सेवा में जब हम लग जाते हैं, तो हमको हर जरूरी चीज वो देता है। हर चीज जो मुझे चाहिए नहीं, जो मुझे क्या है जरूरी है, जो चीज मुझे दरकार है, जो उपयोगी है, वो मुझे दे देता है। और मत्ती 6 और 33 में क्या लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, किसी को मालूम है, मुखस्त है वो, यस। सबसे पहले तुम परमेश्वर का
राज्य और उसका धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ये मत्ती 6 और 33। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? प्रभु का खोज। मतलब मेरा केंद्र बिंदु जो ये होना चाहिए कि मैं कैसे प्रभु के सेवा में, कैसे मैं प्रभु का आराधना में, प्रभु का घर में, प्रभु के संतों के साथ मैं कैसे जाऊं। अगर मेरा लक्ष्य वहां पर है, मेरा लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के तरफ है, मेरा लक्ष्य उस मेज के तरफ है कि मैं कब संतों के साथ बैठूंगा, कब उनके साथ मिलूंगा, कब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, तो परमेश्वर मेरा हर जरूरी चीज को वो दे देगा। सब वस्तुएं वो तुम्हें मिल जाएगी, ऐसा मत्ती 6:33 में लिखा है। तो ये पहला बात है जो हम लोग सीखना चाहिए। दूसरा बात क्या सीखते हैं या सीखना जरूरी है कि यदि हम उसे सब कुछ दे तो वह उसे आशीष देगा और गुनाह करेगा। तो वो बालक ने क्या दिया था? कितने रोटी थे उसके? उसे बोला नहीं, मैं 1 रख दूंगा, 4 दे दूंगा, और 1 मछली मेरे लिए और 1 मछली यीशु के लिए। उसने ऐसा किया। Would have that been good if that there was a young boy who gave how many loaves of bread? 5 loaves of bread and 2 fish. He could have given only 1 fish away and given 4 slices of bread and only 1 slice he could have kept. But did he do that? No. He gave everything. उन्होंने क्या किया? सब कुछ दे दिया। तो हम भी प्रभु के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार होना चाहिए। आई नीड टू गिव एवरीथिंग, सब कुछ। मेरा जीवन को मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए अर्पण करना चाहिए। आई नीड टू गिव एवरीथिंग, सब कुछ दूंगा। और जब मैं सब कुछ दे देता हूँ तो प्रभु उसको आशीष करेगा और उसको इंग्लिश में उसको मल्टीप्लाई, उसको गुना करेगा। हाँ, दुगना करेगा। इट विल मल्टीप्लाई, दुगना मतलब और भी बढ़ता ही जाएगा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उन 5000 लोगों को खिलाया तो कैसे खिलाया? मछली के मार्केट की तरह था क्या? मछली का मार्केट कैसा है धूपगुड़ी का? हाँ, बड़ा है और कैसा है? साफ है, गंदा है। और अगर एक जन जाएगा, नया आदमी देखेगा, हमारे खाने आपका हाथ खींच के वो आपको लेके जाएगा। या जहाँ पर अच्छा मछली है पूरा भीड़ वहाँ पर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको कैसे खिलाया? हाउ डिड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फीड दोस? कैसे खिलाया? हाँ, यस, मतलब पहले उनको 50-50 करके उनको बिठाया। 50 और 100 के इसमें उनको बिठाया। उसके बाद फिर टोकरी में वो भर के एक करके सबको खिलाया। मतलब खिलाने का तरीका क्या था? एकदम व्यवस्थित, एक तरीका अच्छे रीति से उन्होंने उनको सबको खिलाया। तो प्रभु का वचन को भी हम लोगों को फैलाना है तो कुछ तरीका होना चाहिए ना। इसका मतलब हम इससे और एक चीज सीखते हैं। बोलो। खाना जब भी खाओ बैठ के खाना चाहिए, खड़ा होकर नहीं खाना चाहिए। प्रभु ने सबको बैठ के खा लिया। हाँ बिल्कुल, बैठ के खाओ। खड़ा होके क्यों खा रहा है? कौन बोला तो खड़ा है? हाँ, तो बैठ के खा अच्छा है। लेकिन प्रभु का वचन को अगर हम लोगों को खिलाएंगे तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए? एक व्यवस्था या एक तरीका होना चाहिए। जैसा भी करके वैसे कैसे भी करके नहीं, व्यवस्थित करके। तो व्यवस्थित रूप से लोगों को संभालना है। और क्या है? यदि आप आशीषित होना चाहते हैं तो आपको टूटना होगा। आपको क्या होना है? टूटना है। जितना मैं टूट जाऊंगा उतना प्रभु मेरा इस्तेमाल कर सकता है। जैसे मैंने बोला वो लड़का पसंद नहीं, मैं नहीं दूंगा, या मैं एक ही दे दूंगा, एक ही रोटी ले लूंगा और आधा मछली दे दूंगा ना। अगर पूरे रीति से अगर हमको फायदेमंद होना चाहिए प्रभु के काम के लिए, पूरे रीति से टूटना भी जरूरी है। और अगर मेरे अंदर कोई घमंड है, अगर मेरे अंदर कोई ऐसा बात है जो अहंकार जो हम लोग कहते हैं, तो उसको भी क्या करना है?
तोड़ना है। नम्रता जब मेरे अंदर आ जाता है तभी प्रभु मेरा उपयोग कर सकता है। घमंड से जब अगर हम काम करेंगे तो प्रभु उसको आशीष नहीं कर सकता है। तो आशीषित अगर होना है तो टूटना होगा। और उस कहानी उसको जब हम पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो सब 5000 लोगों ने खाना खिलाया। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ शादी जब होता है, शादी होने के बाद वो प्लेट को कैसे फेंकते हैं? कैसे भी फेंकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हाँ, जो टुकड़े टुकड़े जो रह गए थे उन्होंने क्या किया? 12 टोकरी में उसको भर दिया। 12 टोकरी को भर दिया। प्रभु यीशु मसीह के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। तो हर एक शिष्य के लिए एक टोकरी घर लेके जाओ और घर के लोगों को आप खिलाओ। तो कितना वापस उनको मिला? और वो 12 टोकरी लेकर ही वो लोग उस जहाज में जा रहे थे। तो इसलिए वो जहाज क्या हो गया? थोड़ा सा भारी भी हो गया था। और शिष्य लोगों को फिर भी और भी चिंता हो रहा है। 12 टोकरी हमारे साथ है, 12 शिष्य वहाँ पर बैठे हैं और वो खाना क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो उनको बहुत ही चिंता है। लेकिन हम लोग कुछ भी फेंकना नहीं चाहिए। प्रभु का अगर दिया हुआ खाना जो है बचाना भी ज़रूरी है। इसलिए फ्रिज रखना भी अच्छा बात है। फ्रिज में जो है भात को रखो। बासी भात भी खाना अच्छा है कि नहीं है? बासी भात भी खाओ, वो भी प्रभु यीशु मसीह आशीष करेगा। तो इस प्रकार से उस 2 घटना हुआ वहाँ 5000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने खाना खिलाया और एक तूफान को भी शांत किया। और तूफान को शांत करने का कारण क्या था? शिष्यों का हृदय कठोर हो गया था। तो प्रभु यीशु मसीह उनको कुछ ज़रूरी शिक्षा उनको सिखाना था। और वो चीज़ आज हम लोगों को भी सीखना ज़रूरी है। मैं किस प्रकार से, किस आत्मा का मतलब मैं गुस्सा होकर प्रभु का सेवा करूंगा या किसी का बदला लेने के लिए मैं प्रभु का सेवा करूंगा? किस प्रकार से मैं सेवा कर रहा हूँ, वो हम लोग अपने आप को जांचना ज़रूरी है। अगर प्रभु का सेवा करना है तो सही तरीके से करना है। तो प्रभु का सेवा मतलब यहाँ आराधना में भी बैठना। मैं क्यों आया हूँ, बैठा हूँ, किस दिल से मैं आया हूँ? मैं प्रभु को सच में धन्यवाद देने के लिए कि प्रभु ने मेरे जीवन में कितना महान काम किया है, या फिर कुछ किसी को प्रसन्न करने के लिए या कुछ दिखावा होने के लिए? नहीं, सही तरीके से मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवा करना चाहिए। तो यही 2 चीज़ें जो है, 2 घटना, इस 2 चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने 6 अध्याय में किया, वहाँ से कुछ सीखने के लिए मिला। और जो बात मैंने जैसे बोला, प्रभु यीशु मसीह का दिन जो है बहुत ही व्यस्त है। और प्रभु यीशु मसीह के लिए हम लोग व्यस्त होना चाहिए। बी बिजी फॉर द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के काम के लिए व्यस्त रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहीं पर समाप्त करता हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।